आज पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए और रात हमें बैठकर काटनी पड़ी। तो हुआ कुछ यूँ कि अक्षय को ना एलर्जी हुई थी और ये एलर्जी रात को 10:30-11 बजे इसको ज़्यादा हो रही थी। जैसे इसको थोड़ी नींद आ रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा खुजली कर रही थी। और जब मैंने इसके सर पे हाथ लगाया ना, क्योंकि सर में खुजली कर रही थी, तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो मेरे को ना फ़ील हुआ कि इसके सर पे ना जगह-जगह बहुत सारे फोड़े हुए हैं। तो जब इसको मैं अपने साथ नीचे सुला रही थी ना, तो इसको इतनी दर्द हो रही थी कि अपनी टाँगे बाजू इतनी ज़ोर-ज़ोर से मार रही थी, मतलब फड़फड़ा रही थी। फिर मैंने इसको गोद में लिया, इसको ना बहुत अच्छा लग रहा था और रिलैक्स फ़ील कर रही थी, गोद में अच्छे से सो भी गई थी। बट ये था कि हम लोग नहीं सो पाए, लेकिन बच्चे के लिए तो कुछ भी चलेगा, तो हमारा सोना इतना ज़रूरी नहीं था जितना इसका था। तो ये देखो सुबह हो गई थी जब मैं बाहर आई, ये टाइम होगा 5:30 पौने 6 का जब मैं उठ गई थी, क्योंकि उसके बाद मैंने इसको दे दिया था अपनी बहन के पास कि अब तू देख ले, तब तक जब तक मैं फ्रेश वगैरह होकर आती हूँ। उसके तुरंत बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और इसे तैयार करके हम लोगों ने ना मड़ाउक लेके जाना था। पहले मैं ना रात को ही सोची थी कि अपने भाई को बुला लेती हूँ, बट जैसे ही इसको ना मतलब थोड़ा ऐसे आराम हो रहा था, फिर हमें लग रहा था कि चलो एक बार सुबह हो जाए, हम इसे ऐसे ही रात पर पकड़ के रखेंगे ताकि सुबह तक इसको अच्छे से नींद आ जाए और सुबह सुबह ही हम लेके जाए, क्योंकि रात को ना सबको ही परेशानी होती है। अगर तो बहुत ज़्यादा रोती, गोद में भी ना रहती, फिर तो हमें लेके जानी ही पड़ती, बट ये रह गई थी, फिर हमने सोचा सुबह सुबह ही ले जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया और इसको तैयार किया। तैयार होते हुए आपने देखा होगा, ये ना मुझे भी नहीं छूने दे रही थी, सिर्फ पंकज को छूने दे रही थी, क्योंकि मैं इसको रात को ना सुलाने की कोशिश कर रही थी। शायद ये इस बात से चिढ़ रही होगी कि मम्मा मुझे ज़बरदस्ती सुला रही थी और मतलब मेरी दर्द नहीं समझ रही थी। मेरे को नहीं पता ये इतना समझती या नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था, इसने ना मेरे को छूने भी नहीं दिया और पूरे रास्ते बस अपने मामू से चिपकी रही। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुँचे, फिर भी मामू की गोदी में चली गई, बट इसे ड्राइव करना था। फिर मैंने जैसे-तैसे करके इसको अपनी गोद में बिठाया और नीचे से ना रास्ता, जहाँ तक हमारी गाड़ी तक पहुँचने के लिए हमें ना आधा घंटा कम से कम बच्चे के साथ लग जाता है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और नीचे गाड़ी नहीं जाती है, वैसे भी नहीं जाती है छोटी गाड़ी तो, बट आजकल बरसात में तो रोड के बहुत बुरे हाल है। तो आधा घंटा तो हमारा यहीं वेस्ट हो गया। और दूसरा ये था कि मुझे स्कूल टाइम के लिए फ्री भी होना था और हॉस्पिटल कैसे मतलब पहुँच पाती मैं। और जैसे ही हम घर से थोड़े से ऊपर निकले ना, मतलब इतना मौसम खराब हो गया था कि पूछो ही मत। फिर हम लोग पहुँचे मड़ाउक और हमने डॉक्टर को ना रूम पे ही दिखा दिया था। रूम पे इसलिए ताकि मैं स्कूल के लिए फ्री हो जाऊँ, और अमित ने ना डॉक्टर को पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि अगर बहुत इमरजेंसी है आप जल्दी लेके आओ, मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि अगर आपको कहीं और जाना पड़ेगा तो टाइम से आप लोग यहाँ से निकल जाना। फिर उन्होंने ना रूम पे चेक किया, दवाइयाँ वगैरह लिखी, फिर हम लोग आए वापस। ये रास्ता जो आप कीचड़ वाला देख रहे हो ना, ये है मेरे स्कूल का रास्ता। पंकज ने मुझे ना स्कूल तक छोड़ दिया था, मतलब जहाँ से मुझे पैदल जाना होता है, ताकि मैं टाइम से पहुँच सकूँ। तो मैं चली गई थी स्कूल और ये शाम का टाइम है। जब मैं वापस आई थी, मैंने घर की खिड़की खोल के आपको थोड़ा-सा व्यू दिखाने की कोशिश की है कि आजकल बरसात में ना इतना सुंदर व्यू होता है हमारे यहाँ का। उसके बाद एक घड़ी ना अक्षय के पास बैठ गई थी, क्योंकि बस इसको भी मम्मा चाहिए होती है और बीमारी में तो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ ना, मेरा पूरा टाइम अक्षय के लिए होता है, क्योंकि मैं दिन भर इसके साथ नहीं होती और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं मतलब इसको अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो जब भी मुझे छुट्टी होती है या मैं घर पे होती हूँ, चाहे मैं वॉक करने जाऊँ, वीडियोज़ बनाने जाऊँ या फिर कुछ भी काम करती हूँ ना, तो इसको साथ लेके जाती हूँ। और जो मेरा अपना खुद का काम होता है पढ़ाई-लिखाई का, वो मैं इसके सोने के बाद ही करती हूँ। फिर हम लोग घूम फिर कर वापस आए, कुछ एक वीडियोज़ बनाई और यहाँ पे देखो केतली गर्म हो रही है घी की। जब तक इसको घी नहीं देते ना, ये लड़की खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है। हमने डिनर किया और उसके बाद किचन की थोड़ी साफ-सफाई जो भी रहती है वो करी, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसके लिए ना ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना देती हूँ, मतलब लड्डू टाइप, जो कि इसके खत्म हो गए थे। काफ़ी दिन हो गए थे खत्म हुए तो, बट मेरे को ना मतलब ऐसे होता है कि कभी एक ड्राई फ्रूट नहीं था, कभी कुछ नहीं था, तो मुझे ना सारा मिक्सचर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो वो अब पूरी हो गई थी। और फिर बीच-बीच में ना मैं इसको ऐसे ही काजू बादाम खाने को दे देती थी, और इसे ख़त्म हुए ना शायद 15 दिन हो गए होंगे, तो मैंने सोचा आज लड्डू बना ही देती हूँ। ये बहुत टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी। तो इसकी रेसिपी ना मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन के बाद, हमने किस तरीके से बनाए हैं। आप भी बनाना, बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चों के लिए सेहतमंद भी होते हैं। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।